सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्था के आचार्य संस्थापक आचार्य के द्वारा उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तात्पर्य, जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र है और अनंत जीव हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके साथ हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकते हैं, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित है, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एव निवसति खिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदामि ददाति सप्तान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतकमलं श्री गुरु वैष्णवांश रूपं सागजातं सगरघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद। मोबाइल आप सभी स्विच ऑफ कर दीजिएगा, अपना भी साइलेंट कर दिया। ये हरे कृष्णा। तो आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और मैं धन्यवाद देता हूँ कुणाल चौहान और उनके परिवार को कि उन्होंने आज के दिन इस प्रकार कार्यक्रम करने का प्रयास किया। जनरली जन्मदिन में लोग ऐसे कार्यक्रम नहीं करते। म्यूजिक बजता है और फिल्मी गाने बजते हैं, केक कटती है, बाहर का पंजाबी या कोई ऐसा खाना आता है या लोग बाहर जाते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम सरकार की बातों का उल्लंघन नहीं करते। किसकी बातों का? कौन सी सरकार? बड़ी सरकार। एक सरकार है जो हमारे घर पे पानी की लाइन खींच के देता है, राशन कार्ड में अनाज देता है, रोड बना के देते हैं,
वृक्षारोपण करवाते हैं, ऐसे हॉल बना के देते हैं। एक सरकार क्या करती है, एक गौण सरकार है, गौण प्रमुख सरकार। अनाज ये सरकार देती है आपको, राशन का, हम सबको, मगर अनाज आता कहां से? कौन सी ऋतु चल रही है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा कौन कौन देता है? बड़ी सरकार। और सनलाइट, सूर्य प्रकाश, हवा, ये सब कौन देता है? इसके बिना तो अन्न भी नहीं उग सकता, इसके बिना हम जी भी नहीं सकते। नहीं, मोबाइल नहीं होगा, टीवी नहीं होगा, कार नहीं होगी, घर भी नहीं होगा, तो भी जी सकते हैं, और भी प्राणी जी रहे है कि नहीं? मनुष्य सोचेगा नहीं, हम नहीं रह सकते इसके बिना। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बिना टेक्नोलॉजी के भी लोग रह रहे हैं, चींटी नहीं, तब भी उसको सब मिलता है। कौन दे रहा है? ये बड़ी सरकार। इसलिए हम बड़ी सरकार की बातों का उल्लंघन करते नहीं है। तो बड़ी सरकार जो कहाँ देती है, लिखा हुआ है बड़ी सरकार की वाणी श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवद गीता में जो भगवान बताते हैं जीवन जीने का तरीका, उत्सव मनाने का तरीका, एंजॉयमेंट, वो सब हम भगवद गीता के आधार पर करते हैं। और हम आज इसी प्रकार समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों करते हैं, क्यों और लोगों की तरह नहीं कर सकते। भगवान को भूलकर कोई ऐसे हम जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, ऐसा कुछ नहीं मना सकते? तो क्यों नहीं मनाना चाहिए इस प्रकार? क्योंकि भगवान की बड़ी सरकार की उसमें अनुमति इनलीगली है। वो कैसा है? इनलीगली। लीगली का मतलब भगवान को बीच में रखकर करो। तो क्यों करना चाहिए, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सबको विश्वास है कर्म पे? है? कर्म को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं? ओके। तो कैसे कर्म करने चाहिए? कोई बुरा तो बोलता ही नहीं है। चोर को भी पूछोगे ना कैसे कर्म करें, अच्छे वो भी चोरी अच्छे कर्म करनी चाहिए जहां ज्यादा हो। कोई बुरा बोलता ही नहीं है, यानी बुरा आदमी भी बुरा नहीं बोलता है कि बुरा करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बुरा काम भी अच्छा ही है। इसलिए समाज में हम देखें तो अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि अच्छा करना चाहिए। अभी आप बताइए, चलो अच्छा का मतलब? अच्छे कर्म का मतलब क्या होता है? मैंने उसका उत्तर पहले ही दे दिया। क्या दिया? अनुमति, लीगली और अनलीगली। तो हम सब कर्म को मानते इसीलिए है क्योंकि हम फंसे हैं। ये मानते हैं आप लोग? तो अच्छे कर्म क्यों करना है फिर अगर फंसे नहीं है तो? हम फंसे हैं। कैसे फंसे हैं? नियमों में। कैसे? नियमों में फंसे हैं और अज्ञानता में भी फंसे हैं। जब अच्छे कर्म क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है कैसे कर्म करने चाहिए, इसलिए हम कैसे कर्म कर बैठते हैं। जैसे आप देखेंगे तो मेरा सेंट्रल जेल में जॉब था, बड़ोदरा गुजरात में बड़ी सेंट्रल जेल है, तो वहां मेरी ड्यूटी थी। अभी जेल में बहुत सारे कैदी थे, कम से कम 2000। मुझे सभी को पढ़ाना था, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सब, यानी ट्रेनिंग देना था, मेरा वहां पर ड्यूटी था। तो ज्यादातर जो कैदी थे उन्होंने होश में कोई ऐसे स्टेप नहीं लिए
किसी न किसी वजह से हुआ, यानी एक्सीडेंटल, क्या बोलते हैं हम, यानी नहीं इच्छा थी मगर हो गया। जैसे क्रोध आता है तो क्या होता है, आप सबको पता होगा। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति खुद का सर फोड़ता है या दूसरे का फोड़ता है, या फिर चीजों को फोड़ता है, होता है कि नहीं ऐसा? फिर उसके बाद क्या होता है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, होता है कि नहीं ऐसा? ये गीता में भी प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि न चाहते हुए भी लोग पाप करने पे मजबूर क्यों होते हैं? न चाहते हुए भी, चाहकर नहीं, न चाहते हुए भी पाप करने पे लोग मजबूर क्यों होते हैं? ये प्रश्न तो अर्जुन ने भी पूछा है, ये तो प्रमाण है। और मैं यही चर्चा आपको कर रहा हूं कि न चाहते हुए भी लोग ऐसे कार्य कर बैठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? होता है कि नहीं ऐसा? न चाहते हुए भी एक्सीडेंट होता है, न चाहते हुए भी झगड़ा हो जाता है। आज आप लोग प्लानिंग करते घर में कि आज शाम को मेरे पति देव आएंगे तो मैं झगड़ा करने वाले हूँ, या पति भी सोच के नहीं आता कि आज तो फाइटिंग करेंगे, मगर एकदम से हो जाता है। वो कोई टेंशन में आता है और कुछ बोले या कुछ हुआ, चलो, कोई प्लानिंग नहीं होता, बिना प्लानिंग के होता है। कुछ चीज प्लानिंग से भी होती है, जो लोग प्लानिंग से चोरी करते हैं या मर्डर करते हैं वो एक अलग बात है, मगर हम एक्सीडेंटल की बात कर रहे हैं। ज्यादातर तो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्यों हम कंट्रोल नहीं कर पाते? ये चीज है कि नहीं हमारे कंट्रोल के बाहर है? ये तो आप भी मानते हैं कि नहीं कि हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज है? ये तो हम मानते हैं। लोग भी आज मानना शुरू कर दिया है। कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाए, कोरोना अपना काम करके चला गया। सोचो, तो लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा कुछ तो है जिस वजह से ये हो रहा है। मगर कुछ लोग ऐसे समाज में जो लोग नहीं मानते, हम नहीं मानते सब कर्म वर्मा को, हम बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे कि आप कुछ धर्म वाले हैं, क्रिश्चियन, वो लोग कहते हैं कि हम कर्म को ये सब नहीं मानते हैं। कौन देखने बैठा है, किसके पास टाइम है? और क्या पता कि जो देखा है वो सही है। इस प्रकार के लॉजिक लगाते, तर्क लगाते हैं। मगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत पुराण आप मानते हैं सभी? भागवत पुराण को, है ना? ओके, एक मिनट। भागवत पुराण के अंदर छठा स्कंद है। कौन सा? छठा स्कंद। छठे स्कंद के अंदर किसका वर्णन है? कौन बताएंगे? अजामिल। कौन था अजामिल? ब्राह्मण था। और यह अजामिल की स्टोरी चल रही है, यानी सत्यता है ये कि अजामिल किस प्रकार पाप में फंस गया। वो भी कोई घर से प्लानिंग करके नहीं निकला था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मगर एकदम से उसके साथ हो गया था। ऐसे वन में गया फूल तोड़ने के लिए उसके पिताजी के लिए। उसके पिताजी विष्णु की सेवा करते थे, तो वहां पर अर्पण करने के लिए पुष्प तोड़ने गया था, हेल्प करने गया था। ये भी एक भगवान की सेवा है। और रास्ते में उसने देखा कि एक स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं। एक वेश्या थी जो एक पुरुष का संग कर रही थी जंगल में। उसने जैसा देखा तुरंत ही उसका पतन हो गया, उसके विचार विकृत हो गए। वो ऐसा करके नहीं निकला था कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मगर हो गया देखने मात्र से। देखने मात्र से हमारे अंदर जो विकृत इच्छाएं हैं प्रकट हो जाती है। अभी आज हम देखें आके समाज में लोग छोटी छोटी बच्चों के साथ भी बलात्कार करते हैं। जेल में ऐसे केसेस आए थे जब मैं था, तब छोटी बच्चे के साथ बलात्कार किया था, तो बहुत मारा था उसको अंदर जेल में। हम देख सकते हैं ऐसे केसेस कैसे होता है। यानी
लोगों के अंदर ऐसे विचार वास करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये हमारा कंट्रोल न चाहते हुए भी लोग पाप करने में मजबूर होते हैं। ये बहुत फैक्ट चीज है, इसको हमें नकारना चाहिए नहीं, बल्कि इसको समझना चाहिए। हम नहीं मानते हैं ऐसा नहीं है ना। जो लोग नहीं मानते हैं उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ भी कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। जैसे आप मानिए कि अग्नि है, अग्नि देखिए ना सबने, अग्नि तो आप होली के दिन भी जलाते होंगे। तो अग्नि का मुझे अनुभव है कि जलाती है, मगर छोटे बच्चों को अनुभव नहीं है। तो उसको अनुभव नहीं है, तो मुझे अनुभव है तो जलाती है, उसको अनुभव नहीं है तो उसको नहीं जलाएगी। वैसा है, बच्चा भी हाथ डालेगा तो जलाएगी अग्नि। ये नियम है। क्या है? मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर हम नियम में फंसे हुए हैं। ये सब नियम है, आप नहीं भी चाहोगे तो भी इफेक्ट होगी, समझे? आप नहीं मानोगे तो भी आपको इसमें फंसना पड़ेगा। तो यहां पर बताया है अजामिल को, कोई अजामिल ने पाप किए तो साइंटिफिक तरीके से कैसे पता चला किसने नोट डाउन किया था इसने ये पाप किया? क्योंकि उसको उस समय कौन लेने आया था? यमराज के दूत लेने आए थे। यमराज के दूत कहां रहते हैं? नरक लोक में। आप सब मानते हैं ना नरक लोक? ओके, कर्म को मानते हैं, मानने वाले नरक को भी मानेंगे, समझे? तो नरक से लोग उसको रिसीव करने आए थे, खातिरदारी करने आए थे, क्योंकि उसने वहां का टिकट फड़वाया था अजामिल ने। तो नरक के यमराज लोग दूत आ गए और बोले चलो चलो नरक में जाना है, चलो। तो फिर एकदम से उसको अपनी आसक्ति किस में थी? बच्चे में थी, और उसके बच्चे का नाम था नारायण। क्या नाम था? नारायण। तो जैसे नारायण नारायण बोला, विष्णु को नहीं बुलाया, किसको बुलाया था? बच्चे को। मगर वहां पर हम देखें तो नारायण के दूत आ गए थे लेने के लिए अजामिल को। आप समझ सकते हैं कि यहां पर हमें कर्म का थोड़ा पता चलता है कि उसके जो निर्धारित कर्म थे नारायण बोलने से पहले, वो कहां ले जाने वाले थे? नरक। और जैसे उसने नारायण बोला, तुरंत ही क्या हो गया? नरक का अकाउंट क्लियर हो गया, और सीधा कहां पर गया वो? हाँ, उसकी गति वैकुंठ की ओर हुई। मीन्स उसको जन्म मिला था और उसने अपने आप को शुद्ध किया और फिर भगवत धाम गया। ये बहुत बड़ा उदाहरण भागवत पुराण के अंदर है। पूछिए, इसलिए भागवत पुराण को कौन सा पुराण कहा है? अमल पुराण। इसमें कोई प्रकार मल नहीं है, एकदम शुद्ध है। और भागवतम ही सर्वश्रेष्ठ पुराण है। वेद व्यास ने कितने सारे पुराणों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, धर्मशास्त्र, संहिताएं, उपनिषद, बहुत कुछ किया, महाभारत, रामायण, महावाक्य। मगर इतना करने पर भी उनको संतुष्टि नहीं थी। बहुत सारे पुराण की रचना की, 18 पुराण होते, पता है आपको? हाँ, बहुत सारे पुराण। शिव पुराण भी। कौन सा पुराण? शिव पुराण भी उसमें आ गया। मगर वेद व्यास को संतुष्टि हुई नहीं। तब उनके गुरु कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि आए उनके पास और वेद व्यास को थोड़ा डांटा। क्या किया? वेद व्यास कौन है? आदि गुरु है। मगर वेद व्यास को भी पता है मेरे भी गुरु है। कौन है उनके गुरु? नारद मुनि। नारद मुनि सन्यासी है, पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सब जगह घूमते, प्रचार करते हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं। हम लोग बहुत छोटे प्रचारक हैं, छोटे। नारद नंदुरबार में आए, आसपास डिस्ट्रिक्ट में प्रचार करने के लिए। नारद मुनि बहुत पूरा विश्व में प्रचार करते हैं, बहुत बड़े प्रचारक हैं।
हमारे भी गुरु है वो, सभी परंपरा में जितने भी आचार्य हैं सभी हमारे गुरु। तो नारद मुनि ने कहा कि लोग भगवान को प्रेम करें, पहले तो भगवान को समझे कि भगवान कौन है। हाँ, यही लोगों को पता नहीं है समाज में। आपने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें दे दी है उन लोगों को, मगर सामान्य चीज लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। हाँ, आप जाओगे भारत में, हाँ, ये जो शास्त्र है ये पढ़ के लोग बोलेंगे 33 करोड़ भगवान है। नारद मुनि ने कहा वेद व्यास को, ये बोलेंगे 33 करोड़ भगवान है। मूर्ख लोग ये बोलने वाले हैं कलयुग में, इनको पता ही नहीं है भगवान के बारे में। हाँ, चलो देवता लोगों को भी छोड़ के कोई भी दाढ़ी मूछ वाला आएगा उसको भी भगवान मान लेंगे। तो इतने मूर्ख है कलयुग में, ज्ञान ही नहीं है लोगों को। गीता रामायण नहीं पढ़ते, टीवी देखते, और टीवी में सब लोग क्या आते हैं, धोखाधड़ी करने आते हैं। हाँ, समझे? इसीलिए वेद व्यास ने कहा कि वेद व्यास जी थोड़ी लोगों पे कृपा कीजिए, कलयुग में लोग बुद्धिमान नहीं है, मंद सुमंद मतयो है, मंद भाग्य भी है, भाग्य भी नहीं लोगों का, जन्म से ही पाप शुरू हो जाते हैं। जब बेटा माँ के गर्भ में होता है तब से माँ पाप करती है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखती है। ये सब उल्टा ही होता है जीवन में, कुछ सीधा होता ही नहीं है। ये कलयुग है, समझे? सत्य है ना? कुछ भूल हुए तो माफ कीजिएगा, क्या करें मगर भगवान ने जीवन सीधा चलने के लिए दिया है, मगर लोग उल्टा करते हैं। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि आप ऐसा कोई शास्त्र बनाइए ऐसा पावरफुल जिसमें बताया हो कि भगवान ये है। क्या हो? भगवान एक है, अनेक नहीं है। अनेक देवता होते हैं, देवी होती है, मगर भगवान का शब्द आता है तब कौन कितने होते हैं? सिर्फ एक ही। भगवान सब है ऐसा नहीं होता है ना। जैसे सूर्य एक है ऐसे भगवान एक है। अभी वो कौन है पता नहीं, अंदर में डिस्कस करेंगे, तू तो नहीं है, तू तो नहीं है, तू तो नहीं है। हाँ, कोई चमत्कार करने वाला आएगा तो उसको भगवान बना देंगे। चमत्कार थोड़ा करेगा ना कोई, हाँ, उसको लोग भगवान मान लेंगे, नमस्कार करेंगे, मुंह से बिस्किट निकालेगा, भभूति निकालेगा, है ना, उसको लोग भगवान मान लेंगे। इतने मूर्ख है कि कितने हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है, तो बहुत मूर्ख है। उसका कोई स्केल नहीं है नापने के लिए, उन्होंने सब हद गिरा दी है। कलयुग में ऐसे मूर्ख है। गीता में बार बार भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? नमामो दुष्कृतिनो मूढ़ा अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी। कृष्ण भी गीता में क्या बोलते थे? मूढ़ा। भविष्य के लिए बताया था उन्होंने, क्योंकि कलयुग में आने वाले हैं ऐसा। तो नारद मुनि कहे कृपा करो मेरे पे थोड़ा, तुम ऐसा कोई शास्त्र की रचना करो, सबका कल्याण हो। जो दिशाहीन लोग हैं ना उनको दिशा मिल जाए। हाँ? जीवन में लोग थोड़ी भी भक्ति कर लेंगे ना अच्छे व्यक्ति की, अच्छे भगवान की, तो उनका कल्याण हो जाएगा। हाँ? वरना वो लोग क्या करेंगे? श्रम करेंगे। क्या करेंगे? श्रम करेंगे, मगर हाथ में कुछ आएगा। हाँ, ऐसा है। क्योंकि कलयुग में क्या है सूत्र? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। क्या है? वो किसके लिए स्ट्रगल करना है वो नहीं पता है। इसलिए कृपा करके आप ऐसा शास्त्र बनाइए। तब वेद व्यास ने क्या किया? एकदम उत्साहित हो गए, आनंदित हो गए, अपनी साधना किया, थोड़ा माला जप किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा माला वाला जप किया उन्होंने, थोड़ा भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लिया, जैसे आप सबके लिए अभी लाए हैं हम लोग। फिर उन्होंने चालू किया बोलना। और कौन लिख रहे थे? गणेश जी लिख रहे थे, है ना। कौन सा था वो शास्त्र? कौन सा था? पुराण श्रीमद् भागवतम। क्या था? हाँ, श्रीमद् भागवतम था। और उसमें सबसे पहला श्लोक में क्या वर्णन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वसुदेव के पुत्र कौन है? वासुदेव। वासुदेव मीन्स कृष्ण। कौन? तो कौन है भगवान? एको द्वितीय नास्ति, एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। बाकी सब कौन है? उनके सेवक है। मगर स्वामी कौन है? एक। गीता में क्या श्लोक है वो? भगवान कहते हैं मत भरतरन नान्यत, मेरे ऊपर मेरे समान और कोई नहीं है। कृष्ण ने ये कहा है गीता में। और वेद व्यास ने क्या कहा? जन्माद्यसयतः अन्वरत अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो। यानी भगवान कृष्ण है, उनसे सब कुछ आता है। जितना भी हम देख रहे हैं संसार में, जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी सब उनसे ही आता है। साइंस क्या देख रहा है? चंद्र, मंगल, है ना, उनका यहां तक ही पहुंच है। मगर भगवान कहते हैं इससे और भी ऐसी चीजें जो नहीं दिखती। अव्यक्त जगत क्या है? अव्यक्त जगत, वो भी मेरे से ही आता है। अहम सर्वस्व प्रभवो मर्तम सर्व प्रवर्तिते, एवरीथिंग कमिंग फॉर मी। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ मुझसे आता है। ठीक है, अगर आपको जानना है तो मेरी लिखी हुई पुस्तक है, यानी बोली हुई, उसमें आप जान लो। श्रीमद् भागवत पुराण, मेरे सेवकों ने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, उसमें जाके पढ़ लो। तो ये सब वर्णन है शास्त्रों में कि कौन है भगवान कृष्ण। कौन है महाराष्ट्र के बॉस? नहीं, गलत बोला आपने। विठल। कौन है? विठल बॉस है महाराष्ट्र के। गुजरात के बॉस कौन है? द्वारकाधीश। दक्षिण भारत के बालाजी या फिर रंगनाथ, एक ही है। और फिर कहां पर? उड़ीसा जगन्नाथ, जगत के नाथ ही है वो। आप लोग आए थे यार यात्रा में? हमने रथ यात्रा की थी इस साल। आप सब दोपहर को थोड़ा सोना भी होगा, नहीं थक जाते होंगे थोड़ा, इसलिए नहीं आ पाए होंगे, या बारिश चल रही होगी, या खाना पकाना होगा, कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम होगा आप सबको, इसलिए आप जगन्नाथ की रथ यात्रा में शायद नहीं आए होंगे। कोई बात नहीं, हर साल करेंगे, अगले साल आना, ठीक है। तो फिर और कौन है? कितने राज्य हैं? राजस्थान में कौन है? श्रीनाथ जी ऐसे खड़े दिखाने के लिए। करना है कंपटीशन? आ जाओ, चलो चलो, मैं थोड़ा कंसेशन देता हूं आप लोगों को। आपके हाथ में पत्थर हम रखवाते हैं, आप मत उठाना, ये तो मैंने उठाया, आपको रखवाते हैं जेसीबी से। चलो इसके ऊपर हाथ पे रखो, कितनी देर तक खड़ा रहता है? हाँ। तो नहीं होगा। और कौन से धाम है? बद्रीनाथ। कौन सा है अपना? उत्तराखंड। सब जगह बॉस है। कौन सी जगह बाकी है अभी? हर दिशा में है ना, नीचे भी है, गुजरात में भी आ गए, इस साइड अपना कौन क्या है? एमपी, ये उड़ीसा आ गया, ऊपर उत्तराखंड आ गया। अभी जगह कहां बाकी हम बॉस बनेंगे? नहीं नहीं, हमें बनना है, हम नहीं बन सकते, जगह नहीं है, इसलिए हम कहां जाना चाहते हैं? मंगल पे जाएंगे, चंद्र पे जाएंगे। तो वहां के भी बॉस है चंद्रदेव, नहीं जा सकते आप, लात मार के गिराएंगे, इसलिए वो यहाँ जाते हैं तो उसको गिरा देते हैं। वो लाते दिखती नहीं है। लोग क्या करते हैं? हाँ ये हो गया ना इसलिए ऐसा। अरे भाई लात गिरी है तुझे,
और कुछ नहीं हुआ है, वो दिखती नहीं है, बस ऐसा अव्यक्त है ना। कोरोना भी दिखा नहीं लोगों को, मेडिसिन भी बन गई, वो दिखा नहीं। तो इस प्रकार हम देखें तो अजामिल किस प्रकार उसके पाप नोट डाउन हुए थे। अगर कोई कहता है कि हम नहीं मानते, ऐसा है वैसा है, तो हम उसको लिस्ट देते हैं कि लो भाई ये तरीके से इन लोगों ने देखा था, इन लोगों ने सब कुछ। जैसे आप सीसीटीवी देखते हैं तो व्यक्ति दिखता है, कहीं भी आप सीसीटीवी देखते हैं रास्ते पर, सिग्नल पर, और कोई बड़ी ऑफिस है कहीं भी, तो कोई व्यक्ति दिखता है आपको? क्या दिखता है? लेंस दिखता है। इसी प्रकार यहां बहुत सारे ऐसे आंखें हैं, दिखते नहीं है, हाँ? मगर आप इंस्ट्रूमेंट को देख सकते हो, यानी कुछ देख सकते हो। देखो क्या है वो, ये श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम में से। सूर्य अग्नि खम मरुदेव सोम संध्याहनि दिशः कम कुहु स्वयं धर्म इति हेते देह्यस्य साक्षिणः। क्या है ये? सूर्य दिखता है, सूर्य देव नहीं दिखते ना, वो नोट डाउन करते हैं। कर्म, आप कैसे कर्म कर रहे हो, पाप कर्म, पुण्य कर्म, किसी भी कर्म, आप दरवाजा बंद करके भी कर्म कर रहे हो, वो भी देखते हैं। कैसे? अभी हम आगे और चर्चा करते हैं। अग्नि, अग्निदेव भी देखते हैं। ज्यादातर माताएं कहां पर होती है? अग्नि के सामने होती है ना, किचन में। या फिर ये पुरुष लोग लाइटर या तीली जलाते होंगे, वहां भी अग्नि होती है। देखते क्या कर रहे हो, ये मुंह किस लिए मिला है भाई? अग्निदेव देखते हैं। फिर आकाश, आप तो घर में बैठे हैं, आकाश नहीं दिख रहा है, कोई नहीं देख रहा मुझे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आकाश नहीं देख रहा है तो और कोई देखेगा। क्या दिखेगा? वायु, घर में वायु है कि नहीं? कि वायु भी नहीं होती, वायु कोई बाहरी रखते हैं, वायु वो भी देखते हैं। फिर देवगण, देवगण कैसे देखते हैं? सभी इंद्रियों के अलग अलग देवता है, जैसे कि आंखों के, कानों के, मन के, सभी अलग रोम रोम के देवता है, सब देखते हैं। और ये देवता को देखने के लिए आपको कोई मशीन काम नहीं लगेगा, वो कोई मशीन से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए क्या चाहिए? पुण्य। क्या चाहिए? बिना पुण्य के उनको नहीं देख सकते। भगवान को तो दूर की बात है देखना, दिखाओ तो मानेंगे। अरे आपकी बुद्धि दिखा लो, आपका मन दिखाओ, चलो दिखा सकते हैं, भगवान को देखना है। इसीलिए वेद व्यास ने कहा, नारद मुनि ने कहा कि लोग मूर्ख है कलयुग में, आर्गुमेंट बहुत करेंगे, आर्गुमेंट कर करके मर जाएंगे, मगर थोड़ा सा भगवान का नाम या कुछ करेंगे नहीं, जैसे। इसलिए आप अच्छा शास्त्र लिखो। चंद्रमा, चंद्रमा भी देखते हैं। आपको ऐसा कि भाई अभी तो चंद्रमा नहीं दिख रहे, पर चंद्रमा त्रिकालदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकालदर्शी। वो आपको नहीं दिखेंगे, मगर वो आपको देख सकते हैं। वो एक ग्लास होता है, पता है कि आपको? ऑफिस में लगाते लोग, बाहर का अंदर, बाहर वाला अंदर नहीं देख सकता, अंदर वाला बाहर देखता है। तो चंद्रदेव नहीं देख सकते, वो तो पूरे जगत को प्रकाश, यानी रात को पोषण देते हैं, सब वनस्पतियों को। पावरफुल व्यक्ति है, देख सकते हैं। संध्या, संध्या के समय क्या करना चाहिए? टीवी देखना चाहिए, गेम देखनी चाहिए, यहाँ वहां की बातें करनी चाहिए, सो जाना चाहिए। नहीं, संध्या के समय भी सब कुछ नोट डाउन होता है। संध्या के समय पे हम क्या कर सकते हैं? प्रभु का नाम लेना चाहिए। इसलिए हमारे भारत के अंदर क्या है?
संध्या के समय आरतियां होती है मंदिरों में, क्यों? क्योंकि संध्या के समय लोग पाप ना करें, इसे बचाने के लिए कोई आरतियां होती है मंदिरों में, कुछ गाते हैं, कुछ कोई माला जप करता है, कोई दिया बत्ती करता है, बचने के लिए। सोचो, फिर दिन रात ये सब देखते हैं। दिशाएं, कितनी दिशाएं है? 10 दिशाएं भी देखती है हमें, हम क्या करते हैं। जल, पानी, वरुण देव, वो भी देखते हैं। स्थल तथा स्वयं परमात्मा। स्थल का मतलब भूमि, हाँ? और स्वयं परमात्मा। परमात्मा से कैसे बचोगे? परमात्मा कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? अभी हमने श्लोक कौन सा पढ़ा गीता का? उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। भगवान के आंख, कान, नाक सब कुछ कहां पर है? सर्वत्र है। हम बच नहीं सकते, इसलिए पाप कर्म नहीं करने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ये क्यों हम मना रहे हैं जन्मदिन? पता चला अभी? क्योंकि इतना कोई देख रहा है और हम इनको छोड़कर करें हैं? सेम डांस यमराज भी कराते हैं वहां पर। अगर आप डीजे में करोगे ना यहाँ पर ऐसे, वहां भी आपके लिए खातिरदारी होगी। जैसा मेहमान वैसी खातिरदारी करनी पड़ेगी ना? नहीं, हम लोग क्या करते हैं? अरे हमारे परिवार वाले तो नॉनवेज खाने वाले हैं, हम तो नहीं खाते, मगर वो आते तो बनाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, नहीं हम खाते नहीं तो खिलाएंगे भी नहीं। हम क्यों पाप करें भाई? इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम जैसे मूर्ख व्यक्ति के लिए हम लोग ऐसा करें? नहीं नहीं नहीं, जो हम खाते हैं वही आपको खाना पड़ेगा। तो आप समझिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। भगवान के जो संदेश है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लाइटली लेना चाहिए नहीं। तो अभी मुझे आप ये बताइए कि हम लोग इस पाप कर्म से मुक्त कैसे हो? इतना कुछ तो आपने समझ दिया, हाँ? अभी आप समझिए कहां हम बचे हुए हैं। हर जगह से घेरा हुआ है, हर जगह से बचने का कोई चांसेस नहीं है। तो अब क्या करें? जैसे कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो ऐसे भगवान की जो सिस्टम है, अगर कोई सीधी तरीके से नहीं करेगा तो लोग जबरदस्ती करवाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? स्व इच्छा से कर रहे हैं, जबरदस्ती। भगवान इतने महान है, इतने सुंदर है, इतने मधुर है। उनका नाम लेने से, उनकी सेवा करने से, उनका प्रचार करने मात्र से हमें क्या मिलता है? आनंद। क्योंकि वो परमात्मा है और हम सब कौन है? आत्मा। इसलिए हमारे कान हर जगह नहीं है, हमें स्पीकर या कुछ रखना पड़ता है, गैजेट्स। हम हर जगह नहीं हो पाते, इसे सीसीटीवी रखने पड़ते हैं। मगर भगवान हर जगह पर विद्यमान है उनकी शक्तियों के माध्यम से। इसलिए ऐसे भगवान की क्या करनी चाहिए? हमें शरण लेनी चाहिए, ऐसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य जीवन जो मिला है हमें कीमती है, दुर्लभ है, और इस जीवन में हमें क्या करना चाहिए? भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, है ना? भगवान की, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। उनके नाम लेने मात्र से, उनकी सेवा करने मात्र से हम पाप से मुक्त होते हैं। जैसे अजामिल ने एक बार नारायण बोला, उसके सब पाप चले गए एक नारायण बोलने से। तो इसलिए हम लोगों को समझाते हैं कि आप कलयुग का जो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, तो कृपया आप हरि नाम लीजिए, क्योंकि बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो क्या करें? चक्रव्यूह है ये भयंकर चक्रव्यूह है, हम नहीं निकल सकते। कौन निकल सकता है? भगवान श्री कृष्ण निकाल सकते हैं चक्रव्यूह से। अगर आप सबको निकलना है तो आप, ये कलयुग के अंदर पापों का युग है। यहाँ कोई धर्म भी लोग टूटा फूटा पालन करते हैं, पूरा धर्म भी पालन नहीं करते और सुखी होने की आशा करते हैं।
अगर आप धर्म ही पालन नहीं करोगे तो सुखी नहीं हो पाएंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, मन हमेशा विचलित रहेगा। हमारे जो कर्म है वो कर्म सफाई नहीं होंगे, और फिर न चाहते हुए भी हम पाप कर बैठेंगे। जेल में मेरे पास कैदी रोते थे आके, मैं तो आध्यात्मिक में था, मगर आके मुझे रोते थे, कुछ पूछते थे, उनका थोड़ा मैं समाधान गीता के माध्यम से करता था, तो लोगों को अच्छा लगता था। जेल में भी लोगों ने माला शुरू कर दी थी, जेल में भी लोगों ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनको आनंद मिल रहा था। रोज हमारा गीता पे एक श्लोक पे चर्चा होती थी, माला होती थी, तो उनको ऐसा लगता था कि हम जेल में नहीं है। सोचिए, तो हम ये भौतिक संसार रूपी जेल में ही हैं, जन्म मृत्यु में फंसे हैं, कोई बचने वाला नहीं है, सब जाएंगे एक दिन, नंदुरबार छोड़कर, श्री रामनगर छोड़कर, श्री रामचंद्र छोड़कर, सब जाने वाले। हाँ, तो कहाँ जाएंगे? भगवान कहते हैं मेरे धाम में आ जाओ, अमेरिका यूरोप मत जाओ, कोरोना हर जगह था, देखो कोई बचाएगा नहीं, मेरे धाम में आ जाओ। ये मूर्ख लोग कहते हैं ना चंद्र पे, वहां भी मत जाओ, गोलोक में आ जाओ, मेरा धाम है वैकुंठ, वहां कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है वहां पर, तो टेंशन नहीं भाव बढ़ने का, और पुष्पक विमान है सब, कैसे जीवित, अब आराम से आपके पास आएगा, आपको बिठाएगा, साइलेंट में चलेगा, आप सो जाओगे तो भी कोई टेंशन नहीं, कोई रोग भी नहीं होगा वहां पर, आपको बूढ़ापा भी नहीं आएगा, नौकरी की भी टेंशन नहीं, छोकरी की भी टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है। चिन्मय जगत है, क्या है वो? आनंदमय चिन्मय जगत है वो। भगवान कहते आ जाओ यहाँ पर, तो भगवान कहेंगे वेद व्यास उसमें वर्णन करना है मेरे धाम का, क्योंकि मूर्ख लोग बोलेंगे अरे इंटरनेट है वहां पर, नहीं हमें नहीं जाना है, समझे? प्रभु हमारे जो संस्थापक आचार्य थे, उसको एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद ने कहा, एक पुस्तिका लिखी उन्होंने, क्या थी वो? इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, एक पुस्तिका लिखी छोटी सी, शायद यहाँ पर होगी। तो एक व्यक्ति ने पूछा क्या बात है, और प्लेनेट भी जा सकते हैं, मगर वापिस आएंगे नहीं यहाँ पर? बोला ये मूर्ख आदमी है जिसको अच्छे का भेज रहे, मगर कहते वापिस आएंगे ना, ऐसा। हाँ, अभी कोई जेल में है और उसको मुक्त किया जा रहा है, तो वहां वो ऐसा बोलेगा वापिस आऊंगा कि नहीं? अरे भाई छूट गया बला टली, समझे कि नहीं? भगवान इसी प्रकार बताते, मेरे धाम आ जाओ बला टल जाएगी। जैसे अजामिल शुद्ध हो गया, देखो वैकुंठ से लोग लेने आए थे, संत तुकाराम जी कौन लेने आए थे? गरुड़ वाहन लेने आए थे वैकुंठ से। हमारे महाराष्ट्र में तो बताया गया है नहीं, लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का, भाई भगवान कृष्ण के धाम जाओ, बताया है। तो इसलिए हमें मूर्खों के चक्कर में आना, बुद्धिमान लोगों का संग करना है। कलयुग में बुद्धिमान लोग कौन है? जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो गीता पढ़ते हैं। हाँ? आप उनके चक्कर में आएंगे तो आप सभी चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। कौन से चक्कर? 84 लाख योनि वाला, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अगर सुखी होना है तो ये रास्ता सबसे बेस्ट है। तो आप सभी प्रयास कीजिए इस विषय में, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, हरि नाम लीजिए। अभी हम थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद सभी के लिए प्रसादम भी होगा। कुणाल ने बहुत अच्छे से व्यवस्था की, आप सबके लिए प्रसाद रखा है। ये प्रसाद भी आपको भगवत धाम ले जा सकता है, इतना पावरफुल है, समझे? सब पावरफुल है, कीर्तन पावरफुल, कथा पावरफुल, प्रसाद पावरफुल, सब पावरफुल है ना। यहाँ सब पावर, बैटरी ये पावर कभी जाएगा नहीं। ओके, धन्यवाद सुनने के लिए। कोई प्रश्न है विषय पे तो पूछ सकते हैं। कुछ जिज्ञासा है? भगवान हर जगह है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए?
पाप नहीं करने चाहिए। तो पाप क्या है? 4 महापाप बताए शास्त्रों में, भागवत पुराण के अंदर। क्या है वो? ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसा काम खुले रखिए। मांसाहार नहीं करना, नशा, मांसाहार में अंडा भी आ गया, गलत प्रचार हो रहा है, वेजिटेरियन है सब। फिर नशा नहीं करना, चाय कॉफी आ गया, नहीं करना चाहिए। फिर जुआ नहीं खेलना चाहिए, शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहिए, नहीं देख रहे सब जगह हो, नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर चौथा, व्यभिचार नहीं करना। क्या है व्यभिचार का मतलब? पढ़ने के समय कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। किसकी फ्रेंडशिप करनी चाहिए? स्त्री पुरुष की नहीं, पुरुष स्त्री की नहीं, हमारा कल्चर नहीं है। विवाह के पहले कोई भी ऐसे अवैध संबंध नहीं होने चाहिए स्त्री और पुरुष के। विवाह के बाद भी नहीं होना चाहिए, मगर दुर्भाग्य आज का फैशन बन गए लोग। ग्रेट ग्रेट पापी, लोग ग्रेट बोलते हैं। अगर ऐसे पाप नहीं करेंगे तो लोग ताने मारते हैं, अरे कैसा आदमी है, पाप करने में मजबूर करते हैं। तो ये 4 महापाप बताए हैं, इससे हमें बचना है। अगर हमें कलयुग जैसे जो क्या बोलते हैं विनाशकारी युग से बचना है, तो हमें ये 4 चीज छोड़नी है। और क्या पकड़ना है? आपको लगेगा अरे तो प्रभु छोड़ना बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कुछ दे भी रहा हूं। क्या करना चाहिए हमें कलयुग में? हरि के भक्तों का संग करना चाहिए, हरि का नाम जप करना चाहिए, फिल्मी गाने नहीं सुनने चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद लेना चाहिए, क्योंकि मांसाहार में लहसुन प्याज भी आता है। आप कहोगे प्रभु जी क्या आपने बाकी रखा, मगर अभी आप प्रसाद ले लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ कमी लगे तो हमें बताइएगा, प्रभु जी इसमें ये कमी है वो कमी है, ऐसा बताइएगा। अगर टेस्ट में कुछ कम लगे तो बताइएगा, अगली बार से आपके लिए लहसुन प्याज वाला लेके आएंगे। चलेगा? नहीं, आप बोले अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, साल का भरा हुआ है, अभी क्या करेंगे, ये खत्म हो जाएगा फिर छोड़ेंगे। तब तक तो टिकट कर सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है, भरोसा नहीं है। थोड़ा सा नुकसान सहन कर लेने का, कोई टेंशन नहीं, बच जाएंगे। और फिर हो गया ये 4 को आप ध्यान में रखिए और हमेशा खुश रहिए। पाप नहीं होंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? हैप्पी। पाप के कारण क्या होता है? परेशान होते हैं हम लोग, चिंतित होते हैं। हम देखो कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक ही चिंता, भगवान खुश होने चाहिए, उनको दुखी करना, बस यही चिंता है। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद सुनने के लिए। बहुत कम लोग आए हैं, उनको घर पे प्रसाद देने जाने का। ओके, प्रसाद वितरण अभियान अभी हम कीर्तन करेंगे, उसके बाद सबके लिए प्रसादम। यहाँ पुस्तकें भी है, अगर आपके पास नहीं है तो ले सकते हैं पढ़ने के लिए। माला भी ले सकते हैं हरिनाम लेने के लिए।